गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मीराबाई कृष्ण को समर्पित थी, तो उसको बहुत संकट आए थे, बहुत दुख आए थे, पर उसकी श्रद्धा, विश्वास और भाव डगमगाए नहीं। वैसा ही नरसिंह मेहता के लिए भी था। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो विश्वास, वो श्रद्धा और वो भाव हमें आपके प्रति जगाने के लिए क्या करना चाहिए? भारत के अंदर अगर किसी व्यक्ति को 11 लोग नमस्कार कर रहे हैं तो 12वां व्यक्ति भी उसको नमस्कार करता है। ये मानते हुए करता है कि 11 लोगों ने किए तो कुछ तो होगा ही उसके अंदर ना, चलो मैं भी करता हूँ। ऐसा करके 12वां व्यक्ति में नमस्कार करता है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में उन्होंने उनकी आज्ञा चक्र तक आध्यात्मिक प्रगति की है, और आध्यात्मिक प्रगति करने के कारण उनको आभामंडल नजर आता है, उनको ओरा नजर आता है, उनको वाइब्रेशन समझते हैं। इसके कारण वो उसी व्यक्ति के सामने झुकते हैं, वो उसी व्यक्ति को मानते हैं, इस व्यक्ति का ओरा अच्छा है, इसका आभामंडल अच्छा है, इसके वाइब्रेशंस अच्छे हैं। यानी उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होती, दूसरों को देखा देखी रखी हुई श्रद्धा नहीं होती। उनकी श्रद्धा उनके अनुभूति पर आधारित रहती है, उनके अनुभव पर आधारित रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सदैव श्रद्धा अपने अनुभूति के ऊपर आधारित हो, अपने अनुभव के आधारित हो। लोग श्रद्धा रख रहे हैं इसलिए हम श्रद्धा रख रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको वो अनुभूति हुई है इसलिए हम श्रद्धा रख रहे हैं। तो प्रत्येक की श्रद्धा अपने अनुभूति के ऊपर आधारित होना चाहिए, और अनुभूति के ऊपर आधारित अगर श्रद्धा रहती है तो श्रद्धा शाश्वत रहती है, वो सदैव रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अपने को उसका अनुभव आया है, अपने को अनुभव है, और अनुभूति आने के बाद में श्रद्धा रखी है। जैसे मैं मेरा ही उदाहरण लेता हूँ कि शिव बाबा पे मैंने संपूर्ण श्रद्धा क्यों रखी? क्योंकि मेरे को अनुभूति आई उनके माध्यम से। अनुभूति आई कि परमात्मा की खोज बंद हो गई। आप कल्पना करो ना कि परमात्मा की खोज किसी के जीवन से बंद हो जाए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उसने परमात्मा को पा लिया। एक दूसरा, जीवन का सबसे बड़ा संपूर्ण समाधान कोई है, वो समाधान है परमात्मा को पाना। एक अपने आप को एक समाधान देता है, और वो समाधान जब आपको संपूर्ण समाधान प्राप्त हो जाए तब आपकी आध्यात्मिक प्रगति स्टार्ट होती है, आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत होती है। तब आप बैलेंस होते हो, तब आप संतुलित होते हो। जब तक आपको संपूर्ण समाधान प्राप्त नहीं है, जब तक आपकी खोज प्रारंभ चल रही है, आप अभी खोज रहे हो यानी पहुँचे नहीं हो, खोज रहे हो यानी तृप्त नहीं हो, खोज रहे हो यानी संतुष्ट नहीं हो। तो जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं तब तक आपको भटकना, ढूंढना ऐसा चलता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने परमात्मा को पा लिया, ये समाधान को प्राप्त हो गए, तो एक संतुष्टि, एक शांति अपने भीतर स्थापित हो जाती है। और वो स्थापित होने के बाद में मैंने उस अनुभूति के आधार पे, ये जानते हुए कि वो सामान्य मनुष्य है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा कोई शरीर हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। कोई है क्या? कोई नहीं है। तो कहने मतलब परमात्मा एक विश्व चेतना है। वो विश्व चेतना समय समय पे अलग अलग माध्यमों के रूप में सदैव वो विद्यमान रहती है। वो चेतना शक्ति है, वो कल भी थी, वो आज भी है, और वो कल भी रहेगी। लेकिन अगर हम वर्तमान में हैं, हम प्रेजेंट में हैं, तो वर्तमान के उस माध्यम तक हम पहुंच सकते हैं, और उस माध्यम से अनुभूति को ग्रहण कर सकते हैं, अनुभव को ग्रहण कर सकते हैं। और अनुभूति आने के बाद किसी के कहने से नहीं, आपको अनुभव आपके आत्मा ने किया। इसलिए अगर आप श्रद्धा रखते हैं, अगर आप विश्वास रखते हैं, तो आप आपके आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। दूसरा, मैंने शिव बाबा को भगवान माना तो उनके ऊपर कोई उपकार किए क्या? नहीं। उनको कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं।
वो तो जैसे थे वैसे ही थे। फर्क पड़ा मेरे को, मेरी 100% गुण ग्राहकता बढ़ गई, मेरी 100% लेने की क्षमता बढ़ गई, 100% मैं समर्पित हो सका तो खाली हो सका तो निखालस हो सका तो शुद्ध हो सका तो पवित्र हो सका। ये सब हुआ, इसीलिए उनके भीतर का ज्ञान, उनके भीतर का नॉलेज में लेने में सफल रहा। कहने का मतलब हमारी श्रद्धा संपूर्ण होना चाहिए, अनन्य होना चाहिए। अनन्य शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनन्य यानी अन्य कहीं पे भी नहीं, एक जगह, एकाग्रता सारी एक जगह, शुभ यानी शुभ, बाकी कहीं नहीं। ऐसी एकाग्रता जब एक जगह की, उसके बाद में आगे के रास्ते उन्होंने बताए, आगे के मार्ग उन्होंने बताए, प्रत्येक गुरु के पास में उन्होंने भेजा है। और प्रत्येक गुरु के पास में जिस गुरु के साथ रहा, कभी मुझे नज़र नहीं आया कि वो गुरु तो अलग आकार का था, ये गुरु तो अलग आकार का नहीं। कभी भी गुरु के शरीर के साथ मत जुड़ो, शरीर को मत देखो, बहने वाली ऊर्जा को देखो, बहने वाले चैतन्य को देखो। तो मैं सदैव अलग अलग गुरुओं के पास में रहा हूँ, अलग अलग गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है, लेकिन कभी भी उनके शरीर पे, उनके शरीर के दोषों पे, शरीर के वातावरण पे, शरीर की आदतों पे कभी ध्यान नहीं गया। सारा ध्यान गुरुचरण पे ही रखा है। गुरुचरण वह स्थान है जहाँ हम सर्वस्व झुकते हैं, हमारे झुकने की चरम सीमा है। और वहीं झुकने के बाद हमारी गुण ग्राहकता 100% बढ़ जाती है। और वो बढ़ जाने के बाद में हम उसमें से सब ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं, धीरे धीरे। ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, खूब धीरे धीरे होता है, खूब स्लोली होता है, लेकिन होता है। लेकिन जितनी हमारी श्रद्धा होगी, जितना अपना विश्वास होगा, जैसा होता है ना, गंगा नदी है, गंगा नदी को पवित्र घाट भी दिखते हैं, गंदे घाट भी दिखते हैं। अब क्या बोले, गंगा नदी पवित्र है या गंगा नदी गंदी है? कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि गंगा नदी को तो दोनों मालूम है, अच्छे भी घाट मालूम है, बुरे भी घाट मालूम है। तो वो अपने आप को क्या बोले, मैं पवित्र गंगा हूँ बोले या मैं गंदी गंगा हूँ बोले? कुछ नहीं, उसके पास दोनों हैं, उसको कुछ नहीं वो बोल सकती। वो सिर्फ स्थित होकर, दर्शक होकर देखते रहती है। एक दर्शक रहता है कि नहीं, वो सिर्फ देखते रहता है। वैसे भी मैं भी देखते रहता हूँ साधकों को। कुछ साधकों की खूब श्रद्धा है, खूब विश्वास है, तो उनको उनके श्रद्धा के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार उनको उनका फल मिलता है। कुछ साधकों का श्रद्धा विश्वास कम है, उनको उनके श्रद्धा के अनुसार, उनके विश्वास के कारण फल मिलता है। तो मैं कैसे कहूँ कि फल मिलता भी है, फल नहीं भी मिलता? मैं दोनों नहीं बोलता, मैं एक दर्शक बन करके सब कुछ देखते रहता हूँ। सिर्फ मेरे को इतना ही कहना है, जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना। तो जैसी हमारी श्रद्धा है, जैसा हमारा विश्वास है, उसी के अनुसार हमको अनुभूतियाँ होती है, उसी के अनुसार हमारा फल मिलता है। सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी के देखा देखी, किसी के कहने के कारण आप कहीं पे भी श्रद्धा विश्वास मत रखो। आपको जब विश्वास हो, आपको जब अनुभूति हो, आपका जो अनुभव हो, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा आपके अनुभूति पे आधारित होनी चाहिए।